चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पेजेस पेजेस किस तरह से हमने क्रिएट करने हैं वो तो खैर मैंने होम पेज में भी बताया था आपको कि होम पेज हमने कैसे क्रिएट किया था। बट एक बार फिर से हम लोग पेज क्रिएट करना आपको बता रहे हैं और उसके बाद हम लोग मेन्यू मेन्यू में हम पेजेस कैसे ऐड करेंगे और किस तरह से हमारे हेडर में जो हमारे मेन्यू होते हैं उनको कैसे अरेंज करेंगे, किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमें एक से ज़्यादा पेजेस की नीड होने वाली है, तो इसी वजह से हम कुछ और पेजेस यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो जो हमारी सर्विसेज से रिलेटेड रहेंगे, जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट में जो हमारे पेजेस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। एसईओ सर्विस, एसएमओ, पीपीसी, मतलब जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में उसी से रिलेटेड हमारे पेजेस बनते चले जाएंगे। तो चलिए कुछ पेजेस हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम पेजेस में स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। हाँ, पेजेस में अच्छा हमने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। तो हम लोग पेजेस में जाएंगे और पेजेस में जाने के बाद पेजेस में जाएंगे और पेजेस में जाने के बाद आपको अगर पेज ऐड न्यू करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप जब अगर पेजेस में आ गए हैं तो आप ऐड न्यू पेज यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ऐड न्यू पेजेस हम जब करेंगे ऐड न्यू पेज, तो यहाँ पर अपने पेज का नाम आपको फिर से देना है। और याद होगा मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए बोला था, जो मैंने बोला था कि ये आपके इस एडिट पेज का जो लेआउट है इसको यूज़र फ्रेंडली बनाता है। तो आपने वो प्लगइन भी अभी ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो उस प्लगइन को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। मुझे नाम बताएगा कोई, क्या नाम था उस प्लगइन का? तो सबसे पहले जब आप ऐड न्यू प्लगइन करते हैं वही आपको नज़र आता है, नाम है क्लासिक एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको, जिसकी हेल्प से हमारा एडिट पेज वाला जो यूआई है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। तो इसीलिए हम इस प्लगइन का यूज़ करेंगे। चलते हैं अब हम लोग ऐड पेजेस में और ऐड न्यू पेजेस में हम चलेंगे। तो पेज जब आप ऐड न्यू करते हैं यहाँ पर, तो देखिए पहले से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली आपको नज़र आएगा। अब आपको जब आप उस पर वर्क करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये यूज़र फ्रेंडली कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं एसयू, ठीक है। तो एसयू जैसे ही हम यहाँ पे पब्लिश पे बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक बार में पब्लिश बटन प्रेस करने पे एक यूआरएल आ जाता है। एक्चुअली ये जो एडवांस इस बार जो वर्डप्रेस का अपडेट आया है कुछ इस तरह से है, वरना नहीं तो पहले क्या होता था कि एक बार पब्लिश करने पे ही वो पब्लिश हो जाता था। बट अब क्या हो रहा है कि एक बार पब्लिश करने पे ये यूआरएल आ रहा है, देन आपको मौका दे रहा है कि आप अपने यूआरएल को एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार जब आप पब्लिश करते हो तो तब जाकर के प्रॉपर पब्लिश होता है, ठीक है। दो बार पब्लिश करना पड़ रहा है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि यह पब्लिश हो चुका है, पेज आपका पब्लिश हो चुका है, यानी इसको अब लोग देख सकते हैं। चलिए ये पेज हमने क्रिएट कर लिया है, एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं एसएमओ, एक और कर लेते हैं एसएमओ, ये हमने कर लिया। चलिए ये भी हमने कर लिया, एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो हमने ये पेज के रख लिया है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस हमने रख लिया है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। तो 3 पेज हमने अभी अभी क्रिएट किए हैं, देखते हैं किस तरह से हमारी वेबसाइट पे आप नजर आ रहे हैं। चलते हैं। तो कुछ यहाँ पर हमारे पेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने अभी थीम में कुछ चेंजेस किए थे, तो हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे ऐड होंगे, चलते हैं मेन्यू में। तो मेन्यू में चलते हैं, क्योंकि हमने वो अभी याद होगा आपको वो जो बाय डिफॉल्ट कुछ पेजेस आ रहे थे वहाँ से हमने कुछ वहाँ से डिलीट किया उसको। बट अभी हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेन्यू में चलते हैं हम लोग। मेन्यू सबसे पहले मेन्यू हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो प्राइमरी मेन्यू यहाँ पर आ रहा है, चाहो तो आप प्राइमरी मेन्यू के नाम से बना लो, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मेन्यू आते हैं लोगों के पास उसको कहते हैं प्राइमरी मेन्यू, है ना। तो प्राइमरी मेन्यू को के नाम से क्रिएट कर लो या खाली मेन्यू के नाम से भी कर लो, कोई इशू नहीं है। आप किसी भी नाम से आप अपने इस मेन्यू लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप पहली बार आप इसको ये बना रहे हैं तो आप जिसका भी, यानी ये जो देखिए इतने टाइप के मेन्यू होते हैं, तो आप जहाँ पर भी मेरा मतलब है कि ये डिस्प्ले पोजीशन है ये, कि आप कहाँ कहाँ इनको डिस्प्ले करना चाहते हैं, फूटर में या हेडर में या फिर सेकेंडरी मेन्यू में। तो फिलहाल हमें प्राइमरी मेन्यू में ही दिखाने हैं, तो हम लोग प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करके और इसको सेव मेन्यू कर लेते हैं, ठीक। एक बार हम लोग यहाँ पे ये इसको कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसके अंदर पेजेस की लिस्ट ऐड करेंगे।
तो सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, सभी पेजेस हमारे आ जाएंगे। व्यू ऑल में जाना, देखिए व्यू ऑल में, और उसके बाद यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और इसको कर लेंगे ऐड टू मेन्यू। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे ऐड टू मेन्यू में मैं ये मेन्यू ऐड हो गए हैं, इसको हम लोग करने जा रहे हैं सेव एज। एक बार सेव मेन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने सेव मेन्यू किया, अब देखते हैं कि हमारे पेजेस नज़र आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी भी यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक बार हम चलेंगे एकदम मेन्यू लोकेशन पे, मेन्यू की लोकेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेन्यू की लोकेशन आप यहाँ पे चेक करेंगे कि प्राइमरी मेन्यू हमारे कहाँ पर, मतलब हमारे प्राइमरी मेन्यू में क्या नज़र आएगा, मेन्यू नज़र आएगा। ठीक है, तो एडिट पे जाएंगे, देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है। प्राइमरी मेन्यू में हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, और हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे। बट मुझे एक बार जाना पड़ेगा कस्टम में, वहीं पे जहाँ पे हमने अभी वहाँ से चीज़ें रिमूव की थी। तो वहाँ पर भी एक बार प्राइमरी मेन्यू हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने, आप बाकी लोगों को नहीं करना है, क्योंकि हमने इस थीम में बहुत कुछ चेंज किया है। तो इसीलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड करना है प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, मेन्यू ऐड करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू। तो अब हमारा प्राइमरी मेन्यू अब यहाँ पे नजर आएगा। बाकी लोगों को नहीं करना है, क्योंकि इस थीम में हमने कुछ इस तरह से किया है। हो सकता है कि आपने कुछ इसमें सेटिंग में चेंजेस वगैरह किए होंगे, तो इस वजह से इसकी सेटिंग गड़बड़ा गई है। ठीक है, वरना नहीं तो यहाँ पर मेन्यू आ जाने चाहिए। हाँ जी, तो हमने पेज तो क्रिएट कर लिए हैं, जिसमें हमारे कुछ पेजेस हमने क्रिएट कर लिए हैं, कॉन्टैक्ट अस, होम, एसईओ, एसएमओ। इसके बाद हमने मेन्यू भी क्रिएट कर लिया है। मेन्यू में जब हम गए थे, तो हमने मेन्यू में आपने देखा कि हमने एक मेन्यू नाम से एक मेन्यू क्रिएट किया। वैसे आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, ठीक है, ये डिस्प्ले नहीं होता है, ये आपके इंटरनली यूज के लिए होता है। ठीक है, तो जिसमें हमने होम, कॉन्टैक्टस, एसईओ, एसएमओ, ये सब यहाँ से हमने मेन्यू लिस्ट में लिस्ट कर लिया है। ठीक है, इसको ऐड कर लिया है मेन्यू में। तो कुछ इस तरह से हमारे मेन्यू यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बट क्या हमारे मेन्यू कुछ इसी तरह से नजर आएंगे? क्या हम इनका जो अरेंजमेंट है, यानी इनकी जो पोजीशन है, क्या हम उनको चेंज नहीं करेंगे? देखेंगे आपकी जो पोजीशन है, वो कॉन्टेक्टस का जो आप देखेंगे वो काफी मतलब पहले आ रहा है, और जबकि बाकी के जो मेन्यू है वो बाद में आ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारा होम आना चाहिए, उसके बाद कॉन्टेक्टस, उसके बाद एसईओ, फिर एसएमओ आना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट यानी जो पोजीशन है, हम ये कहाँ से सेट करेंगे, ये मैं बता दूं आप लोगों को कि ये कहाँ से हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, यानी यहीं पे मेन्यू में आना पड़ेगा, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में आइएगा, और इसके बाद इनकी जो पोजीशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए किसी भी पेज को, यानी किसी भी मेन्यू को आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट मोस्टली वेबसाइट में सबसे नीचे ही रहता है। ठीक है, सबसे नीचे रहेगा, आप देखेंगे सबसे नीचे रहेगा, फिर सबसे पहले ऊपर होम होता है, बीच में आता है हमारा एसईओ, एसएमओ यानी सर्विसेज आती हैं। लेकिन अगर हमारे पास सर्विसेज इस तरह से अगर हम ना दें, और हम लोग ड्रॉप डाउन की फॉर्म में अगर सर्विसेज दें, तो कैसे आएगा? ठीक है, वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि वो कैसे आएगा। और देखो कॉन्टेक्ट अस राइट साइड में आ गया, देखा आपने? अच्छा, ये क्लिक करने पे गायब क्यों हो जा रहे हैं? गायब नहीं हो रहे हैं, इनका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसका भी हम देखेंगे अभी, कलर चेंज करेंगे इसका। इसको बोलते हैं माउस ओवर कलर। क्या बोलते हैं इसको? माउस ओवर कलर। यानी जब माउस ओवर हो रहा है, ऊपर माउस लेके जा रहे हैं, तो वो जो टेक्स्ट है उसका कलर व्हाइट हो जा रहा है ना, तो गायब नहीं हो रहा है, उसका कलर व्हाइट हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका कलर देखेंगे अभी हम कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो देखिए होम भी यहाँ पर है, लेकिन वो एक्टिव कलर भी व्हाइट है इसका। तीन तरह के कलर होते हैं जब हम लोग मेन्यू पे वर्क करते हैं ना, तो तीन तरह के कलर होते हैं, जिसमें एक हमारा वाइट, मतलब एक हमारा एक्टिव कलर होता है, एक हमारा माउस ओवर कलर होता है, एक हमारा परमानेंट कलर होता है। जब हमारा ये ब्लैक कलर हमारा परमानेंट कलर है, मतलब अगर उस मेन्यू को अगर हम टच नहीं करेंगे, तो वो वहाँ पर कलर फिक्स कलर होता है ना। तो वो हमारा व्हाइट है, मतलब ब्लैक आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम चेंज करना भी बताएंगे आपको। फिलहाल हमने अरेंजमेंट सिखा दिया आपको कि मतलब पोजीशन चेंज करना सिखा दिया कि किसको पहले किसको बाद में रखना, कैसे करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बट अब हम बात करते हैं इसमें कि हमें ड्रॉप डाउन की। सर सर एक बार रिपीट कर देते सर इसको, हाँ बिल्कुल, मैं पोजीशन रिपीट कर चेंज। देता हूँ। देखिए इसमें करना क्या होगा कि आपको अपने मेन्यू में जाना है, जहाँ पे आपने मेन्यू क्रिएट किया था, और उस मेन्यू में जाने के बाद आपको अपने इन मेन्यूज की पोजीशन चेंज करनी है। जिधर रखना है उधर रख सकते हैं आप। ठीक है, जिधर रखना आप उधर रख सकते हैं।
तो अब हमें जिसको आगे रखना है उसको टॉप में रखना है, जिसको पीछे रखना है उसको बॉटम में रखना है, और जिसको बीच में रखना है वो बीच में सेट कर लीजिए, जिसको जिसको भी बीच में रखना है। कुछ इस तरह से मैंने किया था। बट अब हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारी साइट में जैसे आप देखोगे ड्रॉप डाउन, जैसे यहाँ पे देखिएगा ड्रॉप डाउन आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जब आप ये ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, ये देखिए ड्रॉप डाउन ना, तो ये ड्रॉप डाउन कैसे बनता है इसकी बात करेंगे ना, ये ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। तो इसके ड्रॉप डाउन के लिए चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, और हम लोग ना एक सर्विस नाम से ड्रॉप डाउन बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज या आवर सर्विसेज, है ना। हमारी जो सर्विसेज है वो कहाँ पे आनी चाहिए, एक सर्विस नाम के टैब में आनी चाहिए। तो सर्विस नाम से क्या कोई हम पेज बनाए, क्या करें, तो पेज नहीं बनाते हम लोग ना, देखेंगे जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होता, ये कोई पेज नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग के नाम से कोई पेज नहीं है, डायरेक्ट मार्केटिंग के नाम से कोई पेज नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कोर्स के नाम से कोई पेज नहीं है। तो फिर क्या है, ये केबल, और केबल क्या है, ये टैब है, टैब। तो टैब, तो ये कैसे क्रिएट होते हैं, चलिए इसके पे बात कर लेते हैं। तो ये कैसे क्रिएट होंगे देखिएगा, इसके लिए हमें कोई पेज तो बनाना नहीं है। जब पेज नहीं बनाना तो फिर कैसे बनेगा ये? तो इसको बनाने के लिए कस्टम लिंक, जो अभी अभी याद करिए, थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो सारे कस्टम लिंक ही थे ना, याद करो। तो वो सारे कस्टम लिंक थे, तो उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, उनको यहाँ से क्रिएट किया जाता है। जब कोई पेज ना बनाना हो और हमें पेज जैसा कुछ हमें टैब बनाना हो तो हमें कस्टम लिंक क्रिएट करना पड़ता है। तो कस्टम लिंक क्रिएट करने के लिए आपको यूआरएल में जाना है, और यूआरएल में जाने के बाद यहाँ पर कोई भी यूआरएल ना डाल करके आपको डालना है हैश, और उसके आगे लिख देना है जो भी उसका टैब का नाम आप रखना चाहते हैं, जैसे आवर सर्विसेज, आवर सर्विसेज। और उसके बाद ऐड टू मेन्यू, जैसे कि हम पेज को करते थे, देखिए आ गया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे ड्रैग करके, जस्ट होम के बस जस्ट साइड में ले आएंगे, सेव करेंगे। तो जैसे आप सेव करोगे देखो कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपको देखा, अपना आवर सर्विसेज आगे आ गया और होम आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये होम, उसके बाद आवर सर्विसेज आ गया। अभी कलर चेंज करके दिखाएंगे आपको इसका। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमको ड्रॉप डाउन में चाहिए, है ना। अभी क्या हो रहा है कि आवर सर्विसेज तो यहाँ आ रहा है लेकिन ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है। ड्रॉप डाउन में ये चीज़ें ड्रॉप डाउन में कैसे आएंगी, जैसे जो हमारी सर्विसेज हैं वो ड्रॉप डाउन में कैसे आएंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए बड़ा प्यारा सा लॉजिक है। इसको जस्ट राइट साइड ड्रैग करना है, इसको जस्ट राइट साइड ड्रैग करना है। जैसे ही राइट साइड ड्रैग किया आपने तो वो क्या बन गया, सब आइटम बन गया, यानी सब मेन्यू बन गया, है ना। सब मेन्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेन्यू का सब मेन्यू, जैसे सब हेडिंग का सब हेडिंग। तो ये मेन्यू का सब मेन्यू बन जाएगा। जैसे यानी कंट्रोल आर करोगे तो ये देखिएगा अवर में, अवर सर्विसेज में आ गया, है ना। तो ये सारा का सारा क्या आ गया, अवर सर्विसेज में आ गया। कैसे बन गया, ड्रॉप डाउन में ना, जैसे ड्रॉप डाउन में आ गया, ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक बार कलर पे फोकस कर लेते हैं। ये जो कलर है इसका, कलर पे मेन्यू में जाके कलर का देख लेते हैं। अगर इसकी सेटिंग में जाना है तो हम यहाँ क्लिक करके भी सेटिंग में जा सकते हैं। कस्टम में आना पहले आप, फिर कस्टम के बाद यहाँ पे आ जाना। कलर के लिए आपको डिज़ाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डिज़ाइन में आए आप तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कलर नजर आएंगे। देखिए ये आ गए कलर ना, कलर आ गए आपको। तो मेन्यू कलर आपका ये दिख रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये दिख रहा है, तो फिलहाल हमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लेना है। ये ब्लैक कलर यही वाला है जो मेन्यू को कलर दिख रहा है, ठीक है, ये वही वाला ब्लैक कलर है। बट यहाँ पे मेन्यू सब मेन्यू मेरे को नजर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे देखिए फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे हम चलेंगे मेन्यू के बाद सब मेन्यू में, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सब मेन्यू का जैसा कुछ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। सब मेन्यू है ना, सब मेन्यू, सर नीचे यहाँ सर हाँ हाँ सब सब। मेनू एनिमेशन है। हाँ देखिए कहीं ना कहीं मिलेगा, देखते हैं साइड मेन्यू। अच्छा ये मेन्यू का स्टाइल है कि किस तरह से मेन्यू आप ऐड करना चाहते हो, स्लाइड में, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड में, ठीक है। ये इसका एनिमेशन, एनिमेशन है कि यहाँ से आप एनिमेशन चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं अभी आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर सब मेन्यू का कलर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन जरूर मिलेगा। हम देखते हैं, कंजूसी कर दी है शो करने में। तो ये हमारा एक्टिव कलर है, यानी नॉर्मल कलर है, सॉरी नॉर्मल कलर जो अभी आ रहा है, जो अभी कलर आ रहा है इसको नॉर्मल कलर बोलेंगे। और ये है इसका ओवर कलर, ठीक है, ओवर कलर। तो ओवर कलर मतलब जब माउस ओवर करेंगे, तो माउस ओवर कलर में आपको कौन सा कलर लेना है, आप ये वाला कलर लेना चाहते हैं ना। तो ये वाला कलर मेरे हिसाब से इससे मिलता जुलता रहेगा, ये नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पे कलर बनाने का ऑप्शन भी हमें खैर ज़्यादा मिल नहीं रहा है, आई थिंक नीचे होगा, इसको देख लेते हैं। इसके बाद नीचे, अच्छा नीचे कलर बनाने का ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो अभी फिलहाल इसमें से कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें से कोई कलर ले लेते हैं, और ये ब्लू ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझा देते हैं आप। ब्लू हमने ले लिया है। अब ये एक्टिव कलर है, ये क्या है, देखो माउस ओवर करिए इसके ऊपर, एक्टिव कलर। एक्टिव कलर जैसे कि अभी कौन से पेज पे हम लोग, होम पेज पे, तो होम पेज का चलिए रेड कर, देखिए रेड हो गया।
तो जो होम पेज का कलर रहेगा यानी जो एक्टिव कलर होगा वो रेड होगा, और जब माउस ओवर करोगे तो देखो ब्लू हो जाएगा। ये देखो हो रहा है ब्लू, ब्लू हो रहा है, तो माउस ओवर पे ब्लू हो गया है ना। कलर कुछ ज़्यादा नहीं हो गए, तो हमें कलर मेरे हिसाब से माउस ओवर पे हम लोग यही ब्लैक ही रख लेते हैं, ब्लैक ही कर लेते हैं हम लोग माउस ओवर पे ना। अच्छा हमने क्या कर दिया, एक्टिव कलर चेंज कर दिया है, तो माउस ओवर पे हम ये वाला कर लेते हैं, और एक्टिव कलर भी हम ब्लैक ही कर लेते हैं। तो अब एक्टिव कलर चेंज नहीं होगा आपका, सिर्फ माउस ओवर पे कलर चेंज होगा, ये बेहतर है, वरना बहुत ज़्यादा कलर हो जाने पे अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिलहाल ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कलर कहाँ से चेंज करेंगे। तो कलर हम थीम में कहाँ से चेंज कर रहे हैं, कस्टम में जाके प्राइमरी मेन्यू में जाकर हम चेंज कर रहे हैं ना। ये था आपका एनिमेशन। जैसे देखिए ये माउस जब हम यहाँ ला रहे हैं ना, तो ये कैसे खुल रहा है अभी, ये उसके बारे में ये बोल रहा है। वो जो एनिमेशन आप देख रहे थे ना, एनिमेशन कि ये वाला एनिमेशन अभी नन है ना, तो अब जब हम ये वाला ऑप्शन लेंगे स्लाइड अप, तो देखिए स्लाइड नीचे से आ रही है, स्लाइड नीचे से आ रही है, देखिए नीचे से आ रही है ना। और जब स्लाइड ये वाला ऑप्शन लेंगे तो स्लाइड डाउन, यानी स्लाइड ऊपर से डाउन की तरफ आ रही है, ये देखो स्लाइड ऊपर से डाउन की तरफ आ रही है। अगर हम ये वाला लेंगे तो कुछ फेड होता हुआ कुछ नजर आएगा, ये देखिए यहीं विजिबल हो जाएगा, यहीं गायब हो जाएगा ना। अब ये नीचे से आ रहा है ना, ऊपर से आ रहा है, ये सिर्फ यहीं पे विजिबल होगा, यहीं गायब हो जा रहा है, तो ये इसको फेड बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा मोशन है, एनिमेशन है, तो पब्लिश कर दिया हमने, और हम इसको अपना वेबसाइट को एक बार यहाँ से खोल कर देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब हमारा वेबसाइट खुल रहा है, जिसमें हमने मेन्यू सेट करना आपको बता दिया है। साइज की बात करें तो साइज भी वहीं से मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको साइज छोटा करना है। साइज जो है वैसे परफेक्ट है, आपको ज़्यादा छोटा करने की जरूरत नहीं है। हाँ मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, तो इसका भी वहीं से मैनेज होगा, है ना। वहाँ से ये भी वहीं से मैनेज होगा, फिलहाल अभी रहने देते हैं। तो जब हम वेबसाइट प्रॉपर बनाएंगे तब हम इसको नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। क्लियर हुआ मेन्यू, मेन्यू क्लियर हुआ, परेशान होने की जरूरत नहीं सर है। एक बार हाँ बोलिए। सर एक बार आवर आवर सर्विस में जो मेनू ऐड किया है ना एसईओ, हाँ वो हाँ। एक बार सर रिपीट कर दो। अच्छा ये कैसे होगा ये बता दें। तो एक देखिए बार जब रिपीट कर आप दो। मेन्यू में कुछ भी आपको चेंजेस करना है, तो आपको अपीयरेंस के बाद मेन्यू में जाना होता है, और मेन्यू में जाकर के आपको जो लिस्ट मिलती है, अगर इसमें कोई नया पेज ऐड करना है तो वो पेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाता है ना। रिसेंट पेज आपका यहाँ अपने आप विजिबल हो जाएगा जब कोई पेज आप क्रिएट करोगे, तो उस पेज को बस आप क्लिक करके यहाँ ऐड कर लेना, तो आपका पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद उसको कौन सी पोजीशन देनी है, तो इसको ड्रैग करके आप इस तरह से उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, उसको जहाँ भी रखना है ना, उसको जहाँ भी रखना है। तो आप कह रहे थे कि अवर सर्विसेज में ये कैसे ऐड किया, ये बता दीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह से था ये, जब हमने स्टार्टिंग में काम आपको बताना शुरू किया था, तो ये कुछ एक सेकेंड, तो कुछ इस तरह से था ये, एक सेकेंड, कुछ इस तरह से था, कुछ ऐसे था। तो हमने इसको देखिए, अब अगर मैं सेव करूँ तो सब मेन्यू वहाँ से हट जाएगा, यहाँ से देखिएगा सब मेन्यू यहाँ से हट जाएगा, हट गया है ना। तो इसको कैसे बनाना है, ये ऐसे ही बनने का, जैसे अभी मैंने इसको रिमूव किया है। तो इसको जस्ट राइट क्लिक करेंगे, जस्ट राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ना। इसी तरह से इसको भी राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसको सेव मेन्यू कर देंगे, और सेव मेन्यू के बाद जब हम यहाँ कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एज ए सब मेन्यू नजर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। सर क्लियर क्लियर हो गया सर।